मेरे प्रिय बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आज हम लोग बेसिक मैथ पार्ट 2 वीडियो को सीखेंगे कैसे हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। आज का जो सेशन होगा वह बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि यह चीजें कैसे इस प्रकार की हो रही है। आइए आज हम लोग सीखते हैं। बहुत ही शानदार आपका सेशन होने वाला है। अगर आप यदि हमारे नजदीकी ब्रांच जैसे जमुनिया बाजार या पकड़िया चौक किसी भी सेंटर के नजदीक आप पढ़ते हो तो मेरे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर आप मुझे सेवा का मौका दें और हम आपका तकदीर और तस्वीर बदलने का हुनर रखते हैं। एक बार आप जरूर यहाँ पर हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए और जरूर एक बार आप अपने को जो है एक बार विश्वास बना करके और जरूर यहाँ पर आइए और कुछ दिनों के सेवा का मौका दीजिए। आप जो है यकीन मानिए कि आप यहाँ से जो है आपको लगेगा वो कंटेंट्स आपको दी जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें यह कंटेंट्स की जरूरत है। आइए आज के हम लोग जो सेशन की बातें करने वाले हैं वह बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जैसा हम लोग किसी संख्या में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं चीजों को सीख रहे थे। प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सब पढ़े और सब बढ़े। मेरा मानना यह होता है ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका जो है लाभ उठा सके। आइए हम लोग आज सीखने वाले हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं रूल वह सीखेंगे किसी संख्या में 5 से गुना करने की विधि। आइए इसको देखते हैं कि हम किसी संख्या में 5 से कैसे गुना कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि आप कोई संख्या 14 लिए और इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप तो ऐसे 14 5 70 आप ऐसे तो लिख लेते हैं, लेकिन जब संख्याएं बड़े बड़े आने लगे, डिजिट बड़े हो जाए तो हम कैसे इन संख्याओं को जो है चुटकियों में हल कर पाएंगे। विद इन अ सेकेंड हम लोग जो है कैसे सोल्व कर पाएंगे इसको हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 14 25 70 यह तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन आप जरा इस पर इमेजिन करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाला हूं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कैसे हम किसी संख्या में 5 से गुना करने के लिए ट्रिकी अप्रोच क्या हो सकता है इस पर बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिएगा एक एग्जाम्पल आपको दिखाते। पहले तो यही एग्जाम्पल को पेश करते कि 14 में आपको 5 से गुना करना है। 14 में आपको 5 से गुना करना है तो करना क्या होता है कि 14 को आधा करना होता है, यानी 2 से भाग देना होगा और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरह से जो है अप्रोच यही है। इसको काटेंगे यदि तो यहाँ पर 2 सते 14 होगा और साथ में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 70 आपको प्राप्त, यहाँ पर आपको 70 प्राप्त हो। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि भाई किसी संख्या में 2 से भाग देने का मतलब होता है उस संख्या को आधा कर देना, और उसके बाद 10 से गुणा करने का मतलब हुआ कि उस संख्या पर 0 ले जाकर के बैठा देना। जैसे यहां पर देखिएगा एक बड़ा संख्या ले लें, अगर 128, एक बड़ा संख्या 128 लें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें इस पर सोचने की जरूरत नहीं होगा। इस 128 को आधा कर दीजिएगा तो 64 हो जाएगा मेरे मित्र। और नहीं समझ में आए तो भाग भी दे सकते कि 2 छक 12 और 2 चौका 8, और सिर्फ 5 एक अंकों वाली संख्या है इसलिए इस पर एक 0 बैठा देने से आपका आंसर आ जाएगा 640 और हो गया आपका गुण। यहां पर और भी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या यहां पर 1435 है
यह विषम संख्या है, इसमें आपको 5 से गुना करना है। तो क्या करना होगा जरा ध्यान दीजिए, इस 1435 को किसी तरीका से भी आधा करना होगा। तो चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 सते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 1 इस पर आएगा तो 15, 2 सते 14 होगा, यहाँ डेसिमल बैठाइएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 2 पंचे का 10, यहाँ पर 717.5 आया। और मेरे बच्चों यहाँ पर 5 से अभी बताया है कि किसी संख्या में 5 से गुना करने का मतलब होता है उस संख्या को आधा करके और इसमें 10 से गुना करना। 10 से गुना करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जब 10 से गुना करिएगा तो 10 से यह डेसिमल गायब हो जाएगा, यानी 7175 आंसर आ रहा है। 7175 आंसर आ रहा है। यानी कहने का मतलब जब भी कभी विषम संख्या आए तो हमें देखना है कि डेसिमल कितने नंबर के बाद है। तो अब ऐसी बात हुआ कि एक जब 2 से भाग देंगे तो 1 अंकों के बाद डेसिमल आएगा और सिर्फ डेसिमल को हटा देने से ही आपका आंसर आएगा। जैसे आइए हम लोग इस पर जो चर्चा करते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल पेश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई संख्या ले लिया यहाँ पर 1225 और इसमें आप चले 5 से गुना करने के लिए, तो सबसे पहले 1225 के आधा करो। तो 1225 का यहाँ पर आधा करेंगे, 1200 का आधा 600, 25 के आधा कितना हो गया 12.5, यानी 612.5। सिर्फ दशमलव को हटा देना है तो आपका आंसर, सिर्फ दशमलव को हटा दीजिएगा तो मेरे मित्र आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस पर गुना भी करके आप देखेंगे तो वही चीज आएगा, 25 के 5 तो बच गया, तो 5 दूना का 10, 2 12 के 2 तो फिर बचेगा 1। यहाँ पर 12 पंचे 60 और 1 मिलकर के 61। आप देख रहे होंगे कि 6125 आ रहा है, 6125 आ रहा है। तो एक बेहतरीन तरीका होगा किसी भी संख्या को गुना करने के। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1428 गुना का आप 5 करेंगे तो मेरे मित्र यहाँ 14 के आधा करिएगा तो 7 होगा, 28 के आधा करेंगे तो 14 होगा, यानी 714 होगा और 1 जीरो बैठाइएगा 7140 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी चुटकियों में इस प्रश्न को आप हल कर पाए और आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे कि सर आखिर ये चीजें कैसे हो रही है। अब आइए हम लोग फिर से सीखने वाले हैं कि किसी संख्या, फिर से सीखने वाले हैं कि किसी संख्या में 25 से, किसी संख्या में 25 से गुना करने की विधि, गुना करने की विधि आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, किसी संख्या में आपको 25 से गुना करना, इसका क्या लॉजिक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम आपको ले लें एग्जाम्पल की तौर पर, मान लीजिए कि आपको 12 गुना का 25 करना है, 12 गुना का 25 करना है, तब तो यहां पर आप देखेंगे क्या, अगर 12 गुना का आपको 25 करना है तो यहां पर हम लोग 2 तरीका अपना सकते हैं। 12 में 25 से गुना करना, तब 12 पंचे 60 के 0 तो 6 बच गया, और 12 दूना 24 और 6 तो हो गया 30, यानी आंसर क्या आ गया 30। आपका आंसर आ गया 30। लेकिन आखिर यह चीजें कैसे हुई इसको जानते हैं, यह हमें एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि कैसे हम इन चीजों को हल कर पाएंगे, कैसे हम इन चीजों को जो है हल कर पाएंगे, या इसके लिए ट्रिकी अप्रोच क्या है सर। देखिएगा यहां पर 12 में 25 से गुना करने का मतलब क्या है, आइए जरा सिखाते हैं। 12 में 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ मेरे मित्र 12 में 4 से भाग देना, और 25 2 अंकों वाली संख्या है इसलिए 100 से गुना करना, इसलिए 100 से गुना करना। जैसे आप देखेंगे 4 में, यहाँ 12 में 4 से भाग दें तो 4 3 12 3 हो गया, और 3 में 100 से गुना करें तो 300 हो गया। आपका आंसर आ रहा होगा 300। अब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, आपको 64 गुना का 25 करना है, आपको 64 गुना का 25 करना है, तो इस 64 में 4 से भाग दीजिएगा मेरे मित्र, तो यहाँ 4 से भाग देने पर 16 चौका 64 होता है, यानी 16 आ गया, और यहाँ 25 2 अंकों वाली संख्या इसलिए 100 से गुना, और 100 से गुना करने का मतलब 2 जीरो बैठा देना। आपका आंसर 1600 आ रहा है, आपका आंसर 1600 आ रहा है। और इसको जांच भी कर सकते हैं आप कैसे,
तो देखिए 25 में अगर 4 से गुना करेंगे 100, 100 के 0 तो बच गया 10, फिर 25 छक हो जाएगा 150 और 10 मिलाकर के हो जाएगा 160। आपका आंसर 1600 आ रहा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी संख्या, जैसे और भी एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए बहुत बड़ा डिजिट आ गया, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा डिजिट आ जाएगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 1235 आ गया और मेरे मित्र 1235 और आपको क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें इस नंबर में आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 तिया का 12, यहां पर देख रहे होंगे यहां कट गया तो 3 उतरेगा। इसका मतलब हुआ कि भाई एक और भी अंक उतारना पड़ेगा, इसलिए 0 बैठा दीजिए, फिर यहाँ 4 से काटिए। तो 4 अठे कितना आएगा 32, कैसे भाग दिए 4 तिया 12, 2 अंक उतरेगा तो एक 0 बैठाइए, 4 अठे 32 तो बच गया 3। अब जब 3 बच गया इसमें अब क्या करेंगे, डेसिमल जैसे बैठाएंगे, तो डेसिमल आने के बाद अभी हो गया 30, तो क्या हो जाएगा 4 सते 28, फिर 2 बचेगा, फिर से यहां पर 0 उतरेगा और 4 पंचे 0। अब सिर्फ इसमें से डेसिमल को कर दीजिए आप गायब, इसमें से मेरे मित्र डेसिमल को गायब कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है 30 8 75, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कभी भी हमें किसी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब उस संख्या में 4 से डिवाइड करना है और उस पर 2 0 बैठा देना है। अगर संख्या ऑड नंबर आए, विषम संख्या आएगा, तो सिर्फ डेसिमल को कर देना है गायब और देखेंगे कि जादू हो जाएगा आपके साथ। और भी इस प्रकार की चीजों को आप अपने से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप देख रहे होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या 1632 आ गया, इसमें आपको 25 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ 16 4 से भाग दिए, 4 चौका 16, यहाँ पर 0 उतरेगा, 2 अंक उतरेगा तो 4 अठे हो जाएगा 32, और सिर्फ इस पर 2 0 बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस पर 2 0 बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यकीन मानिए कि यह एक बेहतरीन तरीका में से एक होगा। यह तो रहा कि किसी संख्या में कैसे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए आपको सिखाते हैं आज के सेशन में, और भी सिखाते हैं चीजों को कि किसी संख्या में 125 से गुना करने की विधि, बच्चों अगर आप इसको देखें कि किसी संख्या में हम कैसे 125 से गुना कर सकते हैं, तो एक चीज हम लोग देख पाएंगे क्या, एक चीज को क्या देख पाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपको कोई संख्या यहां पर जो है यह 64 ले लिया और इसमें 125 से मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्टेंट लाना है कि क्या होगा। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और चीजों को ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे 64 में आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे मित्र इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इस 64 में 8 से भाग देना, और इसमें 3 अंकों वाली संख्या है इसलिए इस पर 1000 से गुना करना। अब आप आसानी से कहेंगे सर कैसे होगा, तो 8 अठाई 64, यहाँ पर 8 हो गया और 1 पर 3 0 है, इसलिए मेरे मित्र यहाँ पर 3 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर हो रहा होगा 8000। आपका आंसर क्या आएगा 8000। तो उम्मीद करते कीजिए आप समझ में आपको आ रही होगी, और यदि आपको जो आ रही है समझ में तो प्लीज एक शेयर जरूर करिए। अगर लाइक अभी भी नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो है बहुत जल्दी ही आपके साथ हम लाइव क्लास की भी सुविधा रखेंगे, वह पल भी आ रहा है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा क्या, अगर कोई संख्या यहां पर अगर इस तरह से ले ली कि मान लीजिए कि अगर यहां पर संख्या कोई आ गया 1328, आपको गुना करना है 100 कितना से, तो 125 से। कैसे गुना करेंगे, यह जो दी गई संख्या है,
हम लोग इस संख्या को 4 से क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग जो है 8 से भाग देते। चलो 8 एकम 8 तो बच गया इसमें 5, 5 पर 2 यहाँ आया तो हो गया 52, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 छक 48, तो यहाँ बच गया 4, और इस पर क्या हो गया भाई, यहाँ आ गया 8, फिर 8 छक क्या हो गया 48, यानी 1328 में यदि हम 1328 में 8 से भाग देंगे तो यहां पर आ रहा होगा 166, और 125 तीन अंकों वाली संख्या है, इसलिए इस पर 3 को 0 बैठ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई सम संख्या है या विषम संख्या है, सिर्फ आपको डेसिमल हटा देना है और आपका काम बन जाने वाला। जैसे यहां पर एक और एग्जाम्पल उस तरह का ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल इस तरह का लिया जाए, मान लीजिए कि 1122 कोई संख्या हो गया और इसमें 125 से आपको मल्टीप्लाई करना है। प्यारे बच्चों 1122 में ना हम 8 से भाग देंगे, तो यहाँ 8 एकम 8 तो बचेगा 3, इस पर चला जाएगा 2, 32 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 चौका का 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर यह कट गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया भाई, 2 उतर गया अकेला। अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि इस पर जो है एक 0 उतारेंगे, क्योंकि जब दो संख्याएं एक बार कटती है ना और एक अंक भी उतरेगा तो वहां पर हमें क्या करना होगा, एक शून्य बैठाना होगा। तो यहाँ शून्य बैठा दिया गया, तो अब नीचे आ गया 2, यहाँ डेसिमल डालेंगे तो यहाँ अब ये बन जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 8 दूना का 16, फिर यहाँ पर बचेगा 4, 8 दूना का 16 फिर बचेगा 4, इस पर फिर एक 0 आ जाएगा, 8 पंचे का 40। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर 125 तीन अंकों वाली संख्या, इसलिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यदि आप इस तरीका को अपना लिए तो आपका कैलकुलेशन जो है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आप यदि किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि वहां पर तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे सेकंड का वैल्यू होता है, और आपके एग्जामिनेशन में भी बच्चों को सबसे अधिक अगर कुछ दिक्कत होता है तो कैलकुलेशन। उन्हें सारी चीजें समझ में आती है लेकिन उनका कैलकुलेशन ठीक नहीं होता, जिसके चलते उन्हें मैथ में समझ चीजें नहीं आ पाती। इसलिए अगर आप भी यदि मैथ से पीड़ित छात्र हैं तो प्लीज आप एक बार विश्वास करके हमसे जुड़िए और हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। यहां पर देखिएगा तो यह क्या होगा 140, इस डेसिमल को हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा गायब, तो यहां पर इसको लिख देंगे और इसके बाद क्या होगा, इसमें एक 0 बैठेगा तो एक 0 बैठा देंगे। आपका आंसर आ रहा होगा यहां पर 140 250, 140 250। आइए आज हम लोग फिर से अगले चीजों को सीखने वाले हैं कि हम लोग किसी संख्या में 11 से किसी संख्या में 11 से गुना करने की विधि 11 हुआ, 111 हुआ, 1111 हुआ, या कोई भी इस तरह का कोई भी चीजें आ जाए हम आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई संख्या आ गया 625, आपको गुना करना 11 से। कैसे गुना करिएगा, इसका 2 तरीका है। फर्स्ट मेथड यह है प्यारे बच्चों, फर्स्ट मेथड यह है कि एक तो आप बेसिक तरीका अपनाते हो जो 625 है वह 625, फिर यही चीज को 625 ऐसे लिख दे रहा हूं और इसको जोड़ दीजिए 5, यह इसका एक्सप्लेनेशन है, यह इसका एक्सप्लेनेशन है कि 625 एक डिजिट छोड़कर फिर से 625 लिखो, 5 5 2 7 6 2 8 और 6 का 6, यह इस प्रकार का हो रहा होगा और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो हम लोग कैसे इन चीजों को करेंगे, यह इसका सेकेंड मेथड जो होगा वह बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच पर होगा और हम लोग कैसे इसको निकाल पाएंगे। जैसे 625 गुना का आपको यहां करना है 11, तो कैसे, यह 5 शुरू का संख्या, इस 5 को यहां लिख दीजिए, 5 में 2 जोड़ करके 7 होगा,
2 में 6 जोड़ करके 8 होगा, लास्ट में 6 बच गया तो ऐसा ही 6 लिख देंगे। आपका आंसर आ रहा होगा 6875। आपका आंसर आ रहा होगा 6875। उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई होगी। और इस प्रकार की कोई भी संख्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12336 यहाँ पर आ गया और इसमें आपको प्यारे बच्चों 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे भाई? 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यह शुरू की संख्या जो वैसा ही लिख देते हैं और अगले को जोड़ते हैं। 6 3 मिलकर के 9 होगा, 3 3 मिलकर के 6 होगा, 3 2 मिलकर के 5 होगा, 2 और 1 मिलकर के 3 होगा और लास्ट में फिर जो बच गया उसको लिख देते हैं। आपका आंसर यह हो, आपका आंसर होगा 13 56 96, 13 56 96। तो उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई होगी। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने से लिखें और इस पर बेहद प्रैक्टिस करें। और कभी भी देखिए ऐसा क्या होता है कि बच्चे तो इसको पढ़ लेते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है हथियार चलाने की तो युद्ध में आप जाते हो और जब जरूरत पड़े आपको हथियार निकालने की तो आपको यही पता नहीं कि भाई हमारे पास हथियार रखा गया, तो आप तो हार जाओगे ना। उसी तरीके की बात होती है कि आपके पास एग्जामिनेशन में सारे चीज का नॉलेज होता है लेकिन आप सही समय पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, जिसके वजह से आप अपने एग्जाम में सक्सेस नहीं बन पाते हैं। आइए हम लोग ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि खूब बड़ी संख्या कोई आ जाए, जैसे यहाँ 13 25 6 2 7 इस तरह का आ गया, यानी इतना बड़ा संख्या आ गया, फिर इसमें बोला 11 से मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे? शुरू के शुरू वाला को लिख दीजिए, 7 है तो 7, 7 में 2 जोड़ करके 9, 2 में 6 जोड़ करके 8, 6 में 5 जोड़कर 11 के 1 बचेगा 1, 5 2 7 और 1 मिला करके हो गया 8, 2 3 मिल करके हो गया 5, 3 1 मिल करके हो गया 4, लास्ट में जो संख्या बच गया उसको ऐसा ही लिख देते और यह आपका आंसर। तो बिल्कुल आपको जो है यह चीजें नए दिखाई दे रही होगी। आइए अब हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या में 111 से कैसे गुना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां देखिएगा कि किसी संख्या में 111 से गुना करने की विधि, गुना करने की विधि, तो यहां पर कैसे गुना करेंगे आइए जरा सिखाते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि कोई संख्या यहां पर ले लेते हैं 64 और गुना का 111 और इसे क्या करना है जरा देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन और बेसिक क्या है। बेसिक कंसेप्ट से ही यह काम आपका जल्दीबाजी हो जाएगा। यहाँ पर जो है 64 है तो सिर्फ देखो 64 फिर एक स्थान छोड़ो 64 फिर एक स्थान छोड़ो 64 और बस इस तरह से लिख दो 4 6 4 10 के 0 बचेगा 1, 6 4 10 1 11 का 1 बचेगा 1, 6 1 7। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। चुटकियों में आपने इसे हल कर लेगा, आप इसे चुटकियों में हल कर पाएंगे और आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कि सर ऐसा भी होता है क्या। देखिएगा सिर्फ जैसे कि यहां पर देखिएगा, दूसरा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए आपको 123 गुना का 111 करना है। आप इन चीजों को 123 फिर यहां पर जो है 123 फिर यहां पर जो है 123 और ऐसे जोड़ दीजिए, काम बन गया 3 3 2 5 3 2 5 1 6 2 1 3 और 1 का 1। यहाँ पर जो है 13,653, 13,653, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको क्या कहता है, सिर्फ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और हम आपके लक्ष्य में जो है, हम आपके लक्ष्य में जो भी बाधाएं उत्पन्न आ रही होगी उसे हम अलग हटाने का प्रयास करेंगे, उस बाधाओं को जो है आपसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि जैसे आप सीख रहे होंगे कि किसी संख्या में 111 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आज आइए हम आपको प्यारे बच्चों सिखाते हैं कि किसी संख्या में किसी संख्या में 5 25 सॉरी 5 25 वाले तो काम हो गया है। आज हम लोग सीखने वाले किसी संख्या में 9 या 99 या 999 से गुना करने की विधि, गुना करने की विधि, गुना करने की विधि।
अब आइए आज हम लोग इसे सीखते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है कि कैसे किसी संख्या में 999 या 999 में कैसे गुना करते हैं, उसके लिए क्या अप्रोच है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करते एग्जाम्पल के रूप में कि भाई यदि कोई 25 संख्या ले लिया गया, इसमें गुना करना है 9 से, तब तो आप यहाँ पर जानते कि 25 दहिया का क्या होता है 250, यानी 25 नवा हो जाएगा 225, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन आप इसका जरा एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी होता है। हमें कोई जरूरत नहीं है चीजों को गुना की, यह जब 999 99 ऐसा आ जाए संख्या से गुना करने के लिए तो बच्चे घबरा जाते हैं और गुना इतना बड़े बड़े पेज में। लेकिन याद रखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सिर्फ 1 या 2 पेज दिए जाते हैं, उससे अधिक नहीं होता। इसलिए रफ वर्क के लिए हमें जो है बहुत कम, हमें जो है रफ वर्क करना है। पेनलेस एग्जाम आज का हो रहा है जिसमें आपको कहीं भी बहुत कम कलम आपको उठाने की जरूरत पड़े। इस तरह का हम लोग अप्रोच रखेंगे तो काम हमारा हो पाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ 25 में बच्चों, 25 में 9 से गुना करने का क्या अप्रोच है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ 25 को लिखेंगे और यहाँ जो 9 है इसे 10 में से 1 घटा लेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि 10 में से 1 घटेगा फिर 9 होगा, यानी मान में कोई अंतर नहीं होगा। और इस 25 में 10 से गुना करोगे तो 250 आएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, 25 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 25, और 250 में से 25 को आप घटा लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 225। आंसर क्या हो जाएगा 225। यानी किसी संख्या में 9 से गुना करना है तो संख्या पर 10 से गुना करने का मतलब हुआ कि 1 जीरो बैठा देना। यानी किसी संख्या में 9 से गुना करना हो तो उस संख्या पर 1 जीरो बैठा करके स्वयं उस संख्या को उसमें से घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम एक पेश करते हैं आपके बीच। एक एग्जाम्पल यदि देखें तो इस तरह का गुना कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या 612 आ गया, आपको इसमें 9 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 612 जो इस पर एक जीरो बैठा देंगे और स्वयं 612 संख्या को घटा लेंगे। देखिएगा 10 में से 2 गया तो 8 होगा, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 होगा, 11 में से 6 गया तो 5 होगा और बच गया 5, आपका आंसर आएगा 5508। 5508। और भी चीजें यहाँ पर, और भी चीजें आपको दिखाते हैं, आप अपने मोबाइल में इन चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और आइए आगे बढ़ते हैं फिर से। जैसे देखिएगा यहां पर देखेंगे क्या कि कोई संख्या, मान लीजिए कि हमने दूसरा कोई एग्जांपल लिया, मान लीजिए यहाँ 1234 लिए और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे भाई, 1234 9 एक अंकों वाली संख्या इसलिए एक जीरो बैठा लें। और इसमें क्या करना है भाई, तो स्वयं 1234 को ही संख्या में से घटा लेना। जैसे यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 स्वयं उतर जाएगा, आंसर आ जाएगा 11106। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे जो है यहाँ एक और चीजों को देखें। अब हम लोग यह बातें करने वाले हैं कि किसी संख्या में 99 से कैसे गुना किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए यही संख्या अगर 1234 होता और इसमें बच्चों 99 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते। यहाँ पर देखिए 1234 है तो पहले 9 एक अंक वाली संख्या थी इसलिए इस पर 1 जीरो बैठाया जाता था। आज 9 जो है यहाँ न रह करके 99 हो गया, ये 2 अंकों वाली संख्या इसलिए इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए और स्वयं इसी संख्या को क्या कीजिए, घटा लीजिए। स्वयं इसी संख्या यानी 1234 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 10 में से 4 गया तो यहाँ 6 होगा, 9 में से 3 गया 6 होगा, 3 में से 2 गया 1 होगा, 3 में से 1 गया तो 2 होगा और 12 के 12। आपका आंसर यहाँ पर आ रहा होगा 12 21 66। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा होगा, तो यहाँ पर 12 21 66 आपका आंसर आ रहा होगा। आइए यहाँ पर जो है और भी चीजें आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या इस तरह का ले लिया जाए 215 और इसमें प्यारे बच्चों 99 से आपको मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे,
215 को लिख देंगे और 9 दो अंकों वाली संख्या इसलिए इस पर 2 जीरो बैठाइएगा और फिर 215 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 होगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 होगा और 21 का 21 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 21,285। आपका आंसर 21,285। आप इसे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर अपने कॉपी में इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। आइए हम लोग जो है इसे नोट डाउन कर लेने से क्या होता है कि यह चीजें आपको लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यह चीजें लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। आइए हम लोग क्या करते हैं कि अगले कंसेप्ट पर चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या आपको इस तरह का मिल गया कि 400, यहाँ पर कोई संख्या 15 मिल गया और 999 से मल्टीप्लाई करना है। अरे बच्चों यदि 415 में इस तरह 999 से गुना करें तो बच्चे तो एक चीज अगर नहीं जाने तो इतना और फिर इसको ऐड करने के बाद इतना स्थान आप ले रहे हैं और समय कम से कम तो 5 मिनट। अगर आप ज्यादा फास्ट हैं तो 2-3 मिनट तो जरूर ले लें। लेकिन यहां पर क्या है कि 415 है तो 415 लेना है, 3 अंकों वाली संख्या 999 है इसलिए यहां पर 3 अंक बैठा दीजिए जीरो और इसके बाद फिर 415 ही, इसके बाद फिर 415 ही इसमें से क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से यहाँ पर चला जाएगा 4 तो बचेगा 5। या प्यारे बच्चों यहाँ 5 था तो 1 तो निकल गया तो बच गया 4 और फिर यहाँ पर 41 तो 41। आपका आंसर यह आएगा 41, 45 और 50। तो आप इस तरीका से काम कर सकते हैं और बिल्कुल हमें जो है ऐसा नहीं लगता कि किसी बच्चा ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको समझ नहीं आता। आप समझने का प्रयास करिए, अगर आपको जो है नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और फिर उसे देखिए और फिर आगे बढ़िए। बार बार देखने से चीजें समझ में आ जाती है। और यहाँ पर जो है एक और उस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल। अब आइए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 748 कोई संख्या आ गया, इसमें 999 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे 748 है, इस पर 9 3 अंक है तो यहाँ 3 जीरो बैठा दीजिए और फिर 748 से क्या करिए इसमें से घटा लीजिए और आपका आंसर आएगा 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पर बच गया 7 और यहाँ 74 है तो 74। आपका आंसर 74, 72 और 52। तो उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बेसिक मैथ पार्ट 3 वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप जो है बिल्कुल विश्वास करके जुड़िए, आपके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। चलिए।